नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में हमारे साथ मौजूद है आमदार जगजीत सिंह राणा जी। उनसे बातचीत करते हैं कि उस्मानाबाद में जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके बीमा के ऊपर क्या कुछ निर्णय आया है कोर्ट का, उस पर बातचीत करते हैं। सर बताइए कि क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ निर्णय आया है, वो बताइए। आज धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं, करीबन 3.5 लाख किसानों को पीक बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे जो है, फसल बीमा के पैसे आज उनके अकाउंट पे जमा हो रहे हैं। 2 साल की लड़ाई के बाद, 2 साल संघर्ष करने के बाद ये पैसे उनको मिल रहे हैं। ठाकरे सरकार ने उनको न्याय नहीं दिया, उन्हें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में फाइनल डिसीजन हुआ और उसके तहत ये पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बात है ये धाराशिव ज़िले तक, उस डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। पूरे देश में ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है उसकी वजह से पूरे देश में किसानों को फ़ायदा होने वाला है। जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज़ देने में कुछ अड़चनें निर्माण करती है वो सब अभी दूर हो जाएगा और उनको जब नुकसान होता है तब क्रॉप इंश्योरेंस का जो भी कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो किसानों को देना ही पड़ेगा। ये इसकी खासियत है। सर ऐसा सूत्रों के मुताबिक सुनने में आया कि आपके बीच में और कैलाश पाटिल जी के बीच में कुछ विवाद चल रहा है उस्मानाबाद में, मतलब तकरार चल रही है आमने सामने, वैसा कुछ? नहीं, कोई विवाद का सवाल ही नहीं है। हम 2 साल से इस बारे में लड़ रहे हैं। 2020 में ये जो नुकसान है हुआ था और तब से हम लड़ रहे हैं। जो ठाकरे सरकार थी उनके पीछे हम लगे थे कि आप एक मीटिंग तो लगाओ आप, और मीटिंग के थ्रू सोल्यूशन निकलेगा। मगर इन किसानों को उन्होंने थोड़ी भी मदद नहीं की, मीटिंग तक नहीं लगाई। हमने कोर्ट में जाके पैसे लाए, पैसे अभी अवेलेबल हो गए हैं, कोर्ट की ऑर्डर हो गई है। पैसे जब मिलने वाले थे तब कुछ लोग अलग से लास्ट मोमेंट को उन्होंने 7 दिन कुछ आंदोलन वगैरह चलाया। मेरा कहना ये है कि हम 700 दिन से लड़ रहे हैं, उसकी वजह से पैसा भी आ गया, अकाउंट पे जमा हो रहा था। तब लास्ट मोमेंट पे श्रेय लेने के लिए शायद ये किया होगा। बाकी कोई लड़ाई वगैरह का कुछ सवाल नहीं है। जी सर, लेकिन जो देखना जाए तो कि उस्मानाबाद के जो किसान हैं उनके जो नुकसान हुए क्रॉप्स के, उसकी तो भरपाई कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन क्या देश के और भी जो किसान हैं जिनके नुकसान हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी वहाँ तक भी पहुँचेगी, उनकी भी मदद की जाएगी, वो बताइए। नहीं, जो निर्णय हुआ है वो बेसिकली ऐसे है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के हिसाब से जब नुकसान होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली फिजिकली लॉस हुआ है, तो उसी हिसाब से इंश्योरेंस के पैसे भी मिलने चाहिए। कोई छोटे रीजंस की वजह से या टेक्निकल पॉइंट्स आगे करके जिस फार्मर का नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन नहीं देना, ये गलत है। ये बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्लियर हुआ है। तो टेक्निकल पॉइंट पे किसान को कॉम्पनसेशन नहीं देना, ये आगे चल के नहीं चलेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। ये जो डिसीजन है ये सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया तो जहाँ भी नुकसान होता है, जहाँ एनडीआरएफ की मदद मिलती है, वहाँ कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। जी सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, हमने अभी बातचीत की आमदार जगजीत सिंह राणा जी से। उनका क्या कुछ कहना था उस्मानाबाद में जो किसानों के क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ था उस विषय पर, उस मुद्दे पर क्या कुछ कहना था। मैं एफ एस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, डीआरवी न्यूज़ मुंबई।